ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आतंक फैलाने वाले दो माओवादी कमांडरों चंद्रन्ना उर्फ शेखर और उसकी पत्नी विजया उर्फ गादेगिनी बालव्वा ने सोमवार दोपहर 3 बजे आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में सरेंडर कर दिया। इनके सरेंडर करने की असली वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। दोनों पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 34 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन दोनों माओवादी कमांडरों के साथ छत्तीसगढ़ के मैथा इलाके में सक्रिय मिलिशिया कमांडर पुरस राजू उर्फ रमैया और 12 दूसरे माओवादियों ने भी सरेंडर कर दिया है। हम बता दें कि 1981 से माओवादियों के साथ चंद्रन्ना ने साल 2000 के आसपास आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर श्रीपाद राव की भी हत्या की थी। चंद्रन्ना 2009 में लहिरी इलाके में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में भी शामिल था। इस हमले में 15 जवानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चंद्रन्ना ने 1992 में गजुलपल्ली में बीएसएफ के 5 जवानों की हत्या की थी। चंद्रन्ना महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी वांटेड था। गढ़चिरौली इलाके में माओवादियों का मजबूत बेस बनाने में उसकी अहम भूमिका थी। पूछताछ में इन माओवादी नेताओं से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल और अस्पताल से मोबाइल टावर हटाने के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों की क्रियान्विति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने इस मामले में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ऑस्पी ने प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। दरअसल सीओएआई ने प्रार्थना पत्र में सरकार की तरफ से स्कूल, अस्पताल, जेल और खेल मैदानों से मोबाइल टावर हटाने के लिए बनाए नियमों को कोर्ट में चुनौती दी थी। सीओएआई ने कहा था कि सरकार ने मोबाइल टावर लगाने के लिए जो नियम 2012 में बनाए थे वो गलत हैं। नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकार के पास। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को निरस्त किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। जयपुर के अमानी शाह नाले के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हर तरफ सिर्फ राजनीति की जा रही है और कहीं भी कानून व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि नाले पर अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी जगह से अतिक्रमण हटाने होंगे। हाईकोर्ट ने अमानी शाह नाले पर अतिक्रमण मामले में सरकार की ओर से गूगल मैप पेश नहीं करने और 6 महीने का समय मांगने पर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू से पूछा कि वो बताएं कि नाले के अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जाएगा। कोर्ट ने गरीबों के लिए पुनर्वास नीति को भी सही बताया, लेकिन कॉलोनाइजर्स और बड़े लोगों के लिए पुनर्वास नीति कोर्ट ने समझ से परे बताया है। भंवरी मामले में वांटेड इंदिरा बिश्नोई की कुर्क की गई संपत्ति की सोमवार को नीलामी होनी थी, लेकिन उनकी संपत्ति की बोली लगाने वाला कोई खरीदार नहीं था। इंदिरा के मकान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है और इसकी शुरुआती बोली 70 से 80 लाख रुपए तय की गई थी। तहसीलदार गोपाल परिहार ने बताया कि मामले में कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। भोपाल के साईं बाबा नगर में पानी की टंकी गिरने से हुए हादसे की तकनीकी जांच होगी। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो हादसे की जांच करेगी। इस समिति में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता, भोपाल लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता और भोपाल में तैनात जल संसाधन विभाग के चंबल बेतवा कछार परियोजना के मुख्य अभियंता शामिल हैं। जांच समिति अपनी जांच रिपोर्ट 30 दिन में राज्य सरकार को सौंप देगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रदेश सरकार के नगर सुराज अभियान को पहले दिन ही विरोध का सामना करना पड़ा। जगदलपुर शहर के प्रवीर वार्ड में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस अभियान को जनता के लिए ढकोसला बताते हुए और नगर निगम के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार करने की बात कही। कांग्रेसियों ने संपत्ति कर, जल कर बढ़ाकर मनमाने तरीके से टैक्स वसूलने का आरोप भी लगाया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को नाजायज कहते हुए इसे कांग्रेसियों की बौखलाहट बताया। हम बता दें कि सोमवार को शहर के प्रवीर वार्ड से शुरू हुए इस अभियान में कुल 50 आवेदन सामने आए हैं। शहर के 40 वार्डों में ये अभियान चलाया जाना है। जगदलपुर की जनता को न पीने का पानी सही मिल रहा है, गंदा पानी दिया जा रहा है, संक्रामक बीमारियां फैल रही है। जनता पर
विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर जनता के जेब में डाका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्रम में जो कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये नाजायज है, अनुचित है, एक ढकोसला है। जनता के बीच उनकी जाने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो ये नाटक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है, वहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी सिंह यादव किसानों से मिलने डुकरिया और बुजबुजा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन देने की बात कही। साथ ही आगामी 10 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने का भी ऐलान किया। उधर आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं रोकती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जबरदस्ती की गई तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन ने कोई सुध ली है क्या आप लोग की? अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी किसानों की सुध नहीं ली गई और ना ही यहाँ पर कोई आए। यहाँ जब से किसान बैठे हुए हैं, निरंतर बैठे हुए हैं, किसान अपनी चिताएं बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री कुशमरिया जी डुकरिया आए थे। डुकरिया आने के बाद यहाँ पर कुशमरिया जी बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर दलाल और राजनेता बैठे हुए हैं और वहाँ पर झंडा लगाए हुए हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी दल या राजनीतिक लोग नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुद्ध वो किसान बैठे हुए हैं जिनकी वास्तव में ज़मीन जा रही है। अब नहीं होती तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग यथावत अपनी चिताओं पर बैठे रहेंगे जब तक मध्य प्रदेश शासन भूमि अधिग्रहण रद्द नहीं करते, और यदि जोर जबरदस्ती किसानों के जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो हमारे किसान आत्मदाह करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।